क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट 2.2 एक्सरसाइज 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कब करते हैं, जब हमारे पास 3 डिजिट्स होती है ना। तब हम उसमें बीच वाली डिजिट को 2 टर्म में स्प्लिट करके फिर कॉमन निकालते हैं। अब यहाँ तो ऑलरेडी 2 ही है हमारे पास, कांस्टेंट कुछ दे ही नहीं रखा हमें, तो हम यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। यहाँ भी 4 है और यहाँ 8 है, दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 4 और 8, 4 की टेबल में। सो यहाँ हमने लिखा 4, इसके इक्वल में 0 लगाते हैं, है ना। 4, इसमें u स्क्वायर है, इसमें u है, तो एक u कॉमन निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 4 कॉमन निकल गया, एक u कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, u प्लस 4 2 ज़ा 8। 4 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, 2 टाइम, और u कॉमन निकल गया, इक्वल्स टू 0। अब हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे। 4u इक्वल्स टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। u इक्वल्स टू, ये 4 का ही में मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 0 के डिवाइड में चला जाएगा 4, और कुछ भी अगर 0 के डिवाइड में जाता है तो वो क्या बन जाता है, 0। इधर प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। तो हमारे 2 रूट्स आ गए हैं, 0 एंड -2। अब हम रिलेशनशिप प्रूव कर देते हैं। पहले हम ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं। ABC हाईएस्ट के साथ जो होता है, u स्क्वायर के साथ 4 है तो a की वैल्यू 4, u के साथ 8 है प्लस का, तो b की वैल्यू 8, और c हमारे पास कुछ भी नहीं है कांस्टेंट, तो हम क्या मान के चलेंगे, 0। कुछ है ही नहीं क्योंकि हमारे पास c की वैल्यू। ओके, चलो सबसे पहले फर्स्ट रिलेशन हम प्रूव करते हैं, सम ऑफ रूट्स। सो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, -b/a के। रूट्स क्या है हमारे पास, 0 और -2, तो 0 में हमें क्या प्लस करना है, -2, इक्वल माइनस का साइन, b क्या है 8 अपॉन में a क्या है 4। 0 प्लस माइनस -2 इक्वल्स टू, अच्छा 8 और 4 डिवाइड हो सकता है ना, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, और डायरेक्ट आप एक भी ये देख सकते हैं कि डायरेक्ट 4 की टेबल में आता है 8। सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो इधर क्या आ गया हमारा माइनस का 2, और 0 -2 भी क्या हो जाएगा, -2। सो -2 इक्वल्स टू -2। तो ये हमारा LHS इक्वल हो गया RHS के। सेकेंड रिलेशनशिप प्रूव करते हैं हम। फर्स्ट हमने सम ऑफ रूट्स प्रूव करा, नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल होता है C/A के। हमारे रूट्स क्या थे, 0 एंड -2, तो 0 में मल्टीप्लाई करना है -2 का, इक्वल C की वैल्यू क्या थी, 0, क्योंकि C कुछ था ही नहीं, तो 0, तो C की जगह 0 और A की वैल्यू थी 4। 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से किसी का भी डिवाइड करेंगे 0। LHS इक्वल्स टू RHS। दोनों प्रूव हो गया हमारा, दोनों में LHS RHS इक्वल आ गए, इसलिए हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। इसी के साथ आपका क्वेश्चन फर्स्ट का 4th पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू। नेक्स्ट 5th पार्ट हम देख रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट। t² - 15 इक्वल्स टू 0। जब हमारे पास 3 डिजिट्स थी, एक स्क्वायर में, एक एक्स में और एक कॉमन कांस्टेंट, तब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे थे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट कॉमन निकाल लिया, तो उसमें क्योंकि उसमें कॉमन था। लेकिन अब ना तो यहाँ पे 3 डिजिट्स है और ना ही यहाँ पे कुछ कॉमन है, तो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम डायरेक्ट इसको, हम t की वैल्यूज यहीं से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। ये माइनस का 15 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15, और जो स्क्वायर, जब भी स्क्वायर उधर जाता है इक्वल्स टू के, वो रूट में चेंज हो जाता है। सो t इक्वल्स टू √15। लेकिन ये रूट जब भी उधर जाता है तो कंफर्म नहीं होता कि प्लस का है या माइनस का, इसलिए इसके साथ दोनों वैल्यू निकलती है। तो हमारी t की 2 वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का √15 एंड देन -√15। ये हमारे 2 रूट्स यहाँ से निकल गए। हम अब डायरेक्ट रिलेशनशिप पे चलते हैं, जिसको प्रूव करने के लिए हमें A, B एंड C की वैल्यू चाहिएगी। A की वैल्यू स्क्वायर के साथ कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है, तो A की वैल्यू 1,
स्क्वायर के बाद टी होना चाहिए, है ना, पर टी है ही नहीं, तो बी की वैल्यू क्या आएगी 0, और सी की वैल्यू क्या होती है जो कांस्टेंट है -15, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -15। अब हम रिलेशनशिप प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमें प्रूव करना होता है सम ऑफ रूट्स। सो सम ऑफ रूट्स इक्वल होता है -b/a के। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, √15 प्लस माइनस का √15 इक्वल माइनस बी की वैल्यू क्या थी 0 अपॉन में ए की वैल्यू क्या थी -15। √15 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -√15 इक्वल 0 को किसी से भी डिवाइड करो आंसर क्या आ जाएगा 0, और √15 से √15 माइनस इसका भी आंसर 0, सो 0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हमारा LHS इक्वल आ गया RHS। नेक्स्ट रिलेशन हमें प्रूव करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमने सम ऑफ रूट्स प्रूव कर दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल है C/A के। मीन्स √15 में मल्टीप्लाई हमें करना है -√15 का, जो इक्वल होना चाहिए C की वैल्यू क्या थी -15 अपॉन A की वैल्यू है हमारी 1। यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब जब भी रूट से रूट मल्टीप्लाई होता है, जब भी हम रूट की डिजिट से रूट की डिजिट और सेम डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 15 है यहाँ भी 15 है और दोनों के रूट लग रहा है, तो जब ऐसे डिजिट का मल्टीप्लाई होता है तब रूट हट जाता है और उस डिजिट को हम एक बार लिख देते हैं। तो √15 और √15 का मल्टीप्लाई आएगा 15। ओके, √1 इनका मल्टीप्लाई 1, √2 मल्टीप्लाई 2। तो जब भी दो डिजिट है सेम, जब सेम डिजिट का मल्टीप्लाई करना हो रूट में, तो उसका मल्टीप्लाई का आंसर क्या आता है, रूट हट जाता है और हम उस डिजिट को लिख देते हैं। इक्वल्स टू में क्या है -15, सो यहाँ भी हमारा LHS इक्वल आ गया RHS के। सो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों इक्वल हो गया है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हैंस वेरीफाइड। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट के लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। 3x² - x - 4, ये इक्वेशन ऑलरेडी जमी हुई है, x² x एंड कॉन्स्टेंट टर्म। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को इक्वल रख देंगे 0 के। ओके, देन हमें अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। तो हमें दो चीज़ें देखनी होती है, एक मल्टीप्लाई की और एक प्लस या माइनस की। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई। तो 3 और -4 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -12, और मिडिल टर्म क्या है, x के साथ कोई भी टर्म नहीं है, मतलब 1 है, -1। मीन्स हमें दो ऐसी टर्म्स निकालनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पे -12 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे -1 आ जाए। 12 कैसे आ सकता है, 1 × 12, लेकिन 12 में से 1 माइनस या प्लस करने पर 1 तो नहीं आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं 2 6 = 12, बट 2 और 6 को भी प्लस माइनस करने पे 1 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देख सकते हैं 3 4 = 12 एंड 4 - 3 क्या होता है 1, तो ये वाला पेयर सही है। तो हमारी दो वैल्यूज क्या हो गई 3 एंड 4। अब हमें देखना है कि साइन क्या लगाना है, तो हमें प्लस या माइनस करने पे 1 चाहिए, मतलब हमें 3 और 4 को माइनस करना पड़ेगा तभी 1 आएगा, है ना। लेकिन साइन का चाहिए माइनस का साइन चाहिए, तो बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन, छोटी डिजिट के आगे प्लस का साइन, ताकि प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगा और बड़ी डिजिट का साइन भी आ जाएगा। तो वैल्यू हो गई हमारी +3 - 4। अब हम मिडिल स्प्लिटिंग करेंगे, 3x² + 3x - 4x - 4 = 0। अच्छा, आप इन वैल्यूज को अगर आगे पीछे भी लिखेंगे तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर 4x को इधर लिख दिया और 3x को पीछे लिख दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे दो में से कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो ये 3 कॉमन निकल जाएगा। यहाँ x है, यहाँ x है, x कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 1x, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 1।
माइनस का साइन एज इट इज, 4 और 4 कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, यहाँ x बच गया। अब जब बाहर माइनस होता है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और 4 ऑलरेडी निकल चुका है बाहर तो यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 हमारे ब्रैकेट सेम में, मतलब हमने सही करा है, तो x प्लस 1 हम एक बार लिख देंगे और बची हुई डिजिट्स को हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब हम दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। सो पहले हम रखते हैं x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और हम रखेंगे 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। प्लस 1 उधर जाके हो जाएगा -1 और इधर माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4, और ये 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। सो दो हमारे रूट्स आ गए हैं -1 एंड 4/3। अब हम इसकी जो रिलेशनशिप प्रूव करना है वो करेंगे। उससे पहले हम a, b एंड c की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4। हाईएस्ट के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a, x के साथ जो होता है वो b, और लास्ट जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c। तो 3 -1 -4, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू -4। अब हम सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे, सम ऑफ रूट्स। सो सम ऑफ रूट्स इक्वल होता है -b/a के। रूट्स क्या है हमारे, -1 और 4/3, तो -1 प्लस 4/3 इक्वल्स टू, ये माइनस का साइन पहले लगाइए, फिर b की वैल्यू -1 उसे अलग से लिखिए, अपॉन में a की वैल्यू 3। यहाँ कुछ नहीं है अपॉन में, तो हम लेके चलते हैं 1 है। 1 और 3 का एलसीएम 3 ही आएगा। 1 की टेबल में 3 कितनी बार आता है, 3 बार, तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो -1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, प्लस 3 की टेबल में 3 1 टाइम, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो बचेगा कि यहाँ पे 1/3 प्लस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 1, और बड़ी डिजिट का साइन क्या है, यहाँ पे प्लस, बड़ी डिजिट 4 है और उसके आगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, अपॉन में 3 इक्वल 1 अपॉन में 3। सो यह हमारा LHS इक्वल आ गया है RHS के। नेक्स्ट हम जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल होता है C/A के। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल होता है C/A के। मीन्स हमारे रूट्स क्या थे, -1 एंड 4/3, तो -1 का हमें मल्टीप्लाई करना है 4/3 में, इक्वल आना चाहिए। C की वैल्यू क्या थी, -4, A की वैल्यू 3, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3 में, 4/3, और इधर भी 4/3 ही है। सो हमारा यहाँ पे भी LHS इक्वल आ गया है RHS के। सो जब दोनों LHS RHS इक्वल आ जाते हैं तो हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। यहाँ हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको सारे सॉल्व कर बताए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर आपको कोई दूसरा चैप्टर जल्दी चाहिए सॉल्व करा हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूँगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।